ईरान 16 जनवरी 2024 को बलूचिस्तान टेररिस्ट ग्रुप के ऊपर हमला करता है, जिसका हेडक्वार्टर पाकिस्तान के जमीन में है। ईरान पाकिस्तान के साथ युद्ध करना तो नहीं चाहेगा, लेकिन ईरान के बलूचिस्तान प्रोविंस में बलूचिस्ट टेररिस्ट की एक्टिविटी ज्यादा हो गया था। बलूची टेररिस्ट ग्रुप को लीड करता है जैसुल अब्दुल। तो ईरान जैसुल अब्दुल के हेडक्वार्टर जब बलूचिस्तान प्रोविंस पाकिस्तान में है, तो यहाँ पे हमला किया। इस हमले में पाकिस्तान के 2 इनोसेंट बच्चे की मौत हो गया। इसी की रिटेलिएशन में पाकिस्तान ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान रीजन में हमला कर देता है। हमले में 4 बच्चे 3 औरतों की मौत हो जाता है। जैसे कि इंडिया में पंजाब है और पाकिस्तान में पंजाब है, उसी तरह की पाकिस्तान रीजन में बलूचिस्तान है और ईरान रीजन में बलूचिस्तान है। एक्चुअली ये सब होने की मेन कारण ये है कि बलूचिस्तान रीजन टूटना चाहता है, अलग कंट्री की मांग करना चाहता है। पाकिस्तान में अभी तक इतना ज्यादा कोई भी प्रोटेस्ट हुआ नहीं है और टेररिस्ट की एक्टिविटीज बढ़ा नहीं है कि पाकिस्तान बलूचिस्तान टूट के एक अलग कंट्री की मांग करे। लेकिन ईरान में ये एक्टिविटी ज्यादा ही बढ़ गया है। इसी रीजन की वजह से ईरान बलूचिस्तान टेररिस्ट ग्रुप को खत्म करना चाहता है। इसी रीजन की वजह से जैसुल अब्दुल के हेडक्वार्टर में जो पाकिस्तान रीजन में है, वहाँ पे ईरान ने ड्रोन और मिसाइल से हमला कर दिया। और अभी हम जो कुछ भी देख रहे हैं, एक दूसरे कंट्री के बीच में वार होने के चांस है, तो इसी रीजन की वजह से हुआ। पहले भी ईरान और पाकिस्तान बॉर्डर के आसपास बलूचिस्तान प्रोविंस में ऐसा कुछ हमले हो चुके हैं, लेकिन वो चीज बहुत हद तक नहीं बढ़ा था। इसी रीजन की वजह से पहले पाकिस्तान और ईरान के बीच में ज्यादा टेंशन नहीं हुआ था। पाकिस्तान में आर्मी की ज्यादा चलती है और पाकिस्तानी आर्मी कितना ज्यादा करप्ट है हम सब जानते हैं। पाकिस्तान में अभी तक कोई भी प्राइम मिनिस्टर 5 साल के ड्यू को कंप्लीट नहीं कर पाया है। पिछले कई सालों से ईरान अपने कंट्री की सिक्योरिटी को लेकर बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गया है। पाकिस्तान में हमला करने से पहले ईरान सीरिया और इराक कंट्री के ऊपर हमला कर चुका है। रीजन था इजरायली जासूस, जिसे हम मोसाद के नाम पे जानते हैं, वो इस इलाका में एक्टिव है। इसी के रीजन की वजह से ईरान सीरिया और इराक कंट्री के ऊपर हमला किया था। जैसे ईरान अपने सिक्योरिटी को लेकर बहुत एग्रेसिव है, मुझे नहीं लगता कि ईरान अभी ठंडा पड़ने वाला है। आज 21 जनवरी है, अभी तक कोई भी ज्यादा अपडेट आया नहीं है। देखते हैं बाद में कितना ज्यादा अपडेट आता है, ये तो समय ही बताएगा कि पाकिस्तान और ईरान के बीच बहुत हाई लेवल तक युद्ध हो जाए। ऐसा ना हो, हम इंसानियत के नाते हम नहीं चाहेंगे कि कोई भी कंट्री एक दूसरे के ऊपर हमला करे, क्योंकि हम सब जानते हैं युद्ध करवाता है कट्टर पॉलिटिशियन। जैसे पाकिस्तान में कट्टर मिलिट्री है और कई लोग जो इंसान को भड़काना चाहते हैं अपने पावर के लिए। इसी रीजन की वजह से युद्ध होता है। युद्ध में जो लोग भड़काते हैं, जो लोग युद्ध करवाते हैं, वो लोग कभी तो युद्ध में पार्ट लेते नहीं है। वो सिर्फ अपने इशारे से आर्मी को एक्शन लेने के लिए कह देता है। लेकिन युद्ध में पब्लिक और आर्मी की मौत होता है। जो लोग करवाते हैं उनका तो कुछ जाता नहीं है। पहले यूरोप में युद्ध हुआ, अभी मिडिल ईस्ट में आया, और कब तक ये चीज रुकेगा पता नहीं है। क्योंकि ये इंडिया के पास हो रहा है, तो हमें इंडिया को भी सतर्क होना चाहिए कि इंडिया के ऊपर भी कल ऐसा कुछ ना हो जाए। अगर हम छोटा सा कंपेयर करें ईरान और पाकिस्तान आर्मी के बीच में, तो पाकिस्तान आर्मी वर्ल्ड में 6th लार्जेस्ट मिलिट्री पावर वाला कंट्री है और ग्लोबल पावर इंडेक्स के अकॉर्डिंग पाकिस्तान आर्मी की पावर 9th रैंक पर है। लेकिन हैरान होने वाला कोई बात नहीं है, ईरान की रैंक भी 14th है आउट ऑफ 145 कंट्री। तो कोई शक नहीं है, अगर इन दोनों के बीच में युद्ध होता है तो दोनों कंट्री को सफर करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों कंट्री के मिलिट्री पावर स्ट्रॉन्ग है। आबादी के मामले में 21 करोड़ है पाकिस्तान की पॉपुलेशन, वहीं पे ईरान की पॉपुलेशन 9 करोड़ के आसपास है। पाकिस्तान मिलिट्री में 5,60,000 आर्मी है और ईरान के मिलिट्री में 3,50,000 आर्मी है। दोनों कंट्री टक्कर के हैं। पाकिस्तान के पास एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर कंट्री है। ईरान अभी तक न्यूक्लियर पावर लिस्ट में नहीं है, लेकिन ईरान की कोशिश है न्यूक्लियर पावर डेवलप करने की। अभी जितना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, इतने ज्यादा प्रॉब्लम में ईरान और पाकिस्तान के बीच में न्यूक्लियर हमला होने के चांसेस 0 है। तो इस लड़ाई में न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल होगा नहीं। ड्रोन, मिसाइल, फाइटर जेट की बात करें तो ईरान और पाकिस्तान दोनों के पास सेम कैपेबिलिटी है। इस चीज में ईरान भी पीछे नहीं है कि पाकिस्तान भी पीछे नहीं है। एग्रेसिव के मामले में ईरान बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, लेकिन पाकिस्तान आर्मी चाहता है कि पाकिस्तान आर्मी की प्रायोरिटी हमेशा बना रहे, तो इसी रीजन की वजह से वो हमला किया होगा। अगर हम इकोनॉमी की बात करते हैं, ईरान और पाकिस्तान दोनों के बीच में ईरान के जीडीपी अच्छे हैं एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। ईरान की जीडीपी 415 बिलियन US$ है और पाकिस्तान की जीडीपी 340 बिलियन US$ है। ईरान के 25% जीडीपी ऑयल और गैस रिजर्व से आता है, बाकी हाइड्रोकार्बन, सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चर और फाइनेंशियल सेक्टर से आता है। और पाकिस्तान की जीडीपी प्राइवेट इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चर, फाइनेंशियल सर्विस, ये सब चीज से आता है। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।